तो कोर्ट की ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। अपने व्यक्ति को फायदा कैसे पहुंचेंगे पूछते हैं, तो कोर्ट में जो है जजमेंट आती है कि ये नॉट सूटेबल आदमी है, और नॉट सूटेबल होने के बाद भी इस पोस्ट के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू 3 दिन के बाद उसी व्यक्ति को कैंपस डेवलपमेंट ऑफिसर बनाती में बैकडोर एंट्री हो रही है, मनमानी की एंट्री हो रही है। अब ये कैसे क्लियर होगा? डॉक्यूमेंट्स के साथ क्लियर करेंगे, पर कहीं ना कहीं जब लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, जब लोग ये कह रहे हैं कि भैया आप लोग हमारे लिए कर क्या रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, वहीं पर आप ये देखिए कि कोई अपना मनचाहा बंदा लगाया जा रहा है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं खुद कह रही हूँ या कोई और कह रहा है? चलिए पहले ये क्लियर कर देते हैं कि ये मैं नहीं कह रही, ये डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं और ये NSUI भी कह रहा है। चलिए बातचीत करते हैं। सनी परिहारी समय मेरे साथ मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं और जानने की पूरी कोशिश। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और कब से शुरुआत हो रही है इसकी? देखिए मैम, 2014 में एक पोस्ट को क्रिएट किया गया जब यूनिवर्सिटी द्वारा। इसमें साफ तौर से वो पोस्ट है कैंपस डेवलपमेंट ऑफिसर 6/6/2014 में। वो पोस्ट उस समय क्रिएट की गई जब उनका एक खास आदमी, फेवरेट आदमी जो है उसकी एलिजिबिलिटी बनी जी। पहले लिखा जाता है कि डिजायरेबल मिनिमम 5 years ऑफ डीलिंग विद ऑफसाइड कैंपसेस। एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि अगर है तो ठीक है, अदरवाइज आपकी 55% एलिजिबिलिटी जो है वही क्राइटेरिया है कि 55% मार्क्स जो है आपके ग्रेजुएशन में PG में होने चाहिए। जब उसमें और भी एस्पिरेंट जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की लाटें जो है कांपना स्टार्ट हो जाती हैं कि और भी लोग आएंगे तो हम अपने व्यक्ति को फ़ायदा कैसे पहुंचाएंगे। वो जो है ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने उसका जो है, आपको मैं बताऊं कि सिलेबस जो है 29/11/2013 से जो है एक एडवर्टाइज नंबर था जिसमें क्या था कि इस सिलेबस को पहले से ही रखा गया था और उसमें 1:6 कैंडिडेट्स लेने थे इन्होंने। वो सारा कुछ सेट था, रिटर्न पेपर सेट था, लेकिन होता क्या है कि वो अचानक से जो है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की नींद खुलती है कि दूसरे लोग साथी भी हैं इसमें, ऐसा ना हो कि हमारा व्यक्ति जो है बाहर हो। और अप्रॉक्सीमेट कितने लोगों ने पेपर दिए थे, कुछ इसका आइडिया आपको? देखिए, कोई भी फॉर्म यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में लगता है तो मुझे लगता है AR की पोस्ट की तरह ही इन्होंने ये क्रिएट की थी जी। तो हमें एग्जैक्ट फॉर्म पता नहीं है, ये पता है कि एप्लीकांट बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, कोई 10 या 12 एप्लीकांट थे जिसमें जो है 1:6 के हिसाब से इन्होंने लेने थे। एक पोस्ट पे 6 लोगों को इन्होंने लेना था, जिसका इंटरव्यू के बेसिस पे इन्होंने एक बंदे को 6 में से कैंपस डेवलपमेंट अफसर बनाना था। लेकिन इनके चालाकी और इनकी बदमाशी देखिए, 9/7/2017 को जो है ये क्रैश कर देते हैं उस रिटर्न पेपर को। इन्हें पता था कि रिटर्न पेपर होगा तो उनका मनपसंद आदमी अंदर नहीं आएगा। ये पोस्ट निकाली कब थी? 2014 में। और ये जो नोटिस आया ये कब आया? 2017 में जो है इसको खींचा गया और अभी तक भी ये वैकेंट है पोस्ट। अभी तक भी ये पोस्ट जो है फिलअप नहीं हुई है, या अभी भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर उसी व्यक्ति को जिसको ये देना चाहते हैं, क्योंकि ये उसका इंतजार कर रहे थे कि उसका एक्सपीरियंस बने। और 2017 के बाद जो है जब ये पोस्टपोन कर देते हैं इस रिटन टेस्ट को, तो ये कोर्ट में जब पिटिशनर पहुंचते हैं तो कोर्ट में जो है जजमेंट आती है कि ये नॉट सूटेबल आदमी है, और नॉट सूटेबल होने के बाद भी इस पोस्ट के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू 3 दिन के बाद उसी व्यक्ति को कैंपस डेवलपमेंट ऑफिसर बनाती है। वो सबसे पहले तो कोर्ट की ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और कंटेम्प्ट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू पे बनना चाहिए, लेकिन वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू तब भी बाज नहीं आती। और अभी हाल ही में 2021 में ये दोबारा से जो है शेड्यूल करते हैं कि उसका जो है हमने इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है उस कैंपस डेवलपमेंट ऑफिसर पोस्ट के लिए। उसमें और भी एस्पिरेंट्स हैं, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो वाइस चांसलर साहब का टेनर तो एक्सपायर हो चुका है जी। जब एक वाइस चांसलर का टेनर एक्सपायर हुआ है तो वो किसी गेस्टेड पोस्ट की रिक्रूटमेंट किस कैपेसिटी के साथ कर रहा है, वो कमेटी किस कैपेसिटी में बनाने जा रहा है। अगर वो चाहता है किसी व्यक्ति को लाना, तो ये साफ तौर से पता है कि अगर वो किसी व्यक्ति को लाना चाहता है तो इसीलिए मंशा साफ है कि एक्सपायरी होने के बाद उसके टेनर की वो कोई और काम नहीं कर रहा, वो सिलेक्शन प्रोसेस एक पोस्ट के लिए, सिर्फ एक पोस्ट के लिए वो ये काम कर रहे हैं। तो हमें मालूम है कि यहाँ पे पहले क्वेश्चनियर जो है गोनी साहब के पास है, कमेटी सिलेक्शन कमेटी उनके फेवर में है, वाइस चांसलर उनको लगाना चाहता है। हमारी इसीलिए आज अपील है कि गवर्नर साहब जो है नींद से जागें और यहाँ पे देखें कि किस प्रकार लोगों को फ़ायदा देने का काम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू अपने खास लोगों को फ़ायदा देने का काम करती है। हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हैं, हम खिलाफ हैं तो अन्याय के और अत्याचार के, हम खिलाफ हैं तो अधिकारों के हनन होने के, हम खिलाफ हैं उन अधिकारियों के जो किसी गरीब का रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। जी।
आप फिर वो ट्रांसपेरेंट कमेटी में बैठाएं। आप नया वाइस चांसलर आता है वो बैठाए ट्रांसपेरेंट कमेटी, वो अपने अकॉर्डिंग बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई कोर्ट का ऑर्डर कब आया था और कोर्ट के ऑर्डर को कब नहीं माना जा रहा है? कोर्ट के देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे पास साफ तौर से जजमेंट है 2019 की जब फाइनल कमेटी आनी थी उसके बाद की जजमेंट है। इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि इट इज़ फाउंड दैट नन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस आर फाउंड सूटेबल बाय द सिलेक्शन कमेटी। कोई भी नहीं था उसमें, लेकिन तब भी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने जो है ये तो जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं वो भी सुटेबल नहीं थे? वो भी सुटेबल नहीं थे, वो सारे थे ना। पिटीशन ही इस पोस्ट के एस्पिरेंट्स जो थे जिनके राइट्स को फ्रिंज किया गया था वो सब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे फिर किसने लगाया? ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने लगाया, नॉट सुटेबल आदमी को 3 दिन के बाद वापस। और ये कोर्ट का ऑर्डर है, रेड पिटीशन नंबर है 3960 2019 की है। और इसमें साफ तौर से लिखा गया था कि कोई भी बंदा सुटेबल नहीं है, लेकिन सुटेबल ना होने के बाद भी इरफान गोनी के साथ हमदर्दी जताने का कारण क्या है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का? 3 दिन के बाद उसको कैंपस डेवलपमेंट ऑफिसर गेस्टेड पोस्ट पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखने का कारण क्या है? ये साफ तौर से उनकी मंशा ये है कि इरफान गोनी को जल्द से जल्द यहाँ पे रिक्रूट किया जाए। जाते समय वाइस चांसलर साहब उनके ऊपर जो है कोई जो है कर्ज जो है रखना चाहते हैं कि मैंने आपको लगाया है, और हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसमें पर्सनली इंटरवेन करें और देखें कि इसमें कितनी जो है ट्रांसपेरेंसी है, कितना फेयर सिस्टम है। आपको लगता है ये पहली ऐसी पोस्ट है या इससे पहले भी ऐसी कई पोस्ट पे लगा चुके हैं? देखिए, ये पहली बार ऐसी कैंपस डेवलपमेंट पोस्ट कैंपस डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई है, और 2014 में निकाली, और 7 साल हो गए रिक्रूटमेंट ही नहीं हो रही। आप देखेंगे 7 साल में रिक्रूटमेंट ना होने का कारण साफ तौर से एक ही है कि वो अपने लोगों को फायदा देना चाहते हैं। जी, तो अभी ये बात क्लियर नहीं हुई है कि ये सिर्फ पहली बार है या इससे पहले भी हो चुका है, पर हाँ ये बात जरूर क्लियर हो गई है कि अगर 2014 में एक कोई पोस्ट निकली है तो 2021 चल रहा है, वो 2021 अभी तक एक पोस्ट फिलअप नहीं हुई है। तो सोचिए अगर यहाँ पर और भी कोई पोस्ट होती तो वो कितने ही साल लग जाते एक पोस्ट को फिल करने के लिए। ये तो बात एक रही। दूसरी बात, क्या सच में ऐसा हो रहा है? और अगर ऐसा नहीं तो जम्मू यूनिवर्सिटी खुद सामने आए और इसको क्लियर करे। और अगर ऐसा वो सामने आकर क्लियर नहीं करती हैं तो कहीं ना कहीं ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं ये सत्य प्रमाणित हो जाएंगे, और इस पर फिर कार्रवाई होनी जरूरी चाहिए भी। पर इसके साथ साथ में एक सवाल और भी उठता है कि अगर कोर्ट ने ये बात कह दी है, फिर कोर्ट की बात जम्मू यूनिवर्सिटी क्यों नहीं समझ पा रहा है या फिर समझना नहीं चाहता है? सवाल कई हैं, सवालों के जवाब अब मिलने जरूर चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।